नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। YS शर्मिला की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात। शर्मिला पर हुए हमले की पेश की तफसीलात। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता फिर एक बार सुर्खियों में। इस दरमियान के कविता का बयान, कहा आप हमें जेल में डाल दो फिर भी हम बीजेपी की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को एक्सपोज करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस उम्मीदवार साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर पहुंची पोलिंग बूथ। हैदराबाद ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रंगनाथ का तबादला। वरंगल कमिश्नर पुलिस किया गया तकर्रुर। ज़िले वरंगल में महबूदी स्कीमात व तरक्याती अमल के सिलसिले में वज़ीर KTR का इजलास। मुन्नुगुडु में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तजवीज़ पेश करने की दी हिदायत। तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस और मुल्हिका अस्पताल में करीब 4000 ओहदों को पूर करने की हुकूमत ने दी इजाज़त। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा सौरा भास्कर ने की शिरकत। शहर में GHMC की मुहिम जारी, गैर मजाज ढांचों को किया गया बर्खास्त। अब पेश है खबरों की तफसील। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने आज रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और इन्हें एक मकतूब हवाले किया। YS शर्मिला ने कहा कि TRS कारकुनों की जानिब से इन पर किए गए हमले और पुलिस के एक तरफा रवैये के बारे में उन्होंने गवर्नर को तफसीलात बताई और इस हमले पर वज़ीर दाखिला और DGP दफातर से रिपोर्ट तलब करने की ख्वाहिश की। గత కొన్ని రోజులుగా మన రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ప్రజా ప్రస్థాన యాత్ర అడ్డుకునే దిశగా టిఆర్ఎస్ గారి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుందో ఈ విషయాలన్నీ గవర్నర్ మేడం కి వివరించడం జరిగింది। నర్సంపేటలో ఏ కారణం లేకుండా మేము ప్రశాంతంగా పాదయాత్రలు చేసుకుంటున్నా మా ఫ్లెక్సీలు తగలబెట్టి మా బస్సును తగలబెట్టి మా మనుషుల్ని కొట్టి మా బండ్లను డిస్ట్రాయ్ చేసి నానా బీభత్సం సృష్టించి అక్కడ టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సిన పోలీసులు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ మీద ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయకుండా నన్ను అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్ కు కేవలం నా పాదయాత్రను ఆపాలనే ఉద్దేశంతోనే కేసీఆర్ గారి డైరెక్షన్ లోనే ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ పాదయాత్రకు వస్తున్న ఆదరణను భరించలేక 3500 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర పూర్తి చేసుకుంది రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ। ఇలాగే వదిలేస్తే ఇక కేసీఆర్ గారు పతనం ఇక్కడ నుంచే మొదలవుతుందని వాళ్ళకి అర్థమైంది కాబట్టి వాళ్ళ సర్వేలలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీకి ఉన్న ఆదరణ వాళ్ళకి అర్థమైంది కాబట్టి ఎలాగైనా కూడా పాదయాత్రను ఆపే ప్రయత్నంలో నన్ను అరెస్ట్ చేయాలి అని ముందే డిసైడ్ చేసుకొని లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం సృష్టించి మళ్ళీ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంది అన్న నెపము చూపి నన్ను అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్ కు తీసుకురావడం జరిగింది। ఆ తర్వాత ఇక్కడ మేము ఏ బండ్లనైతే కేసీఆర్ గారి గుండాలు ధ్వంసం చేశారో ఆ బండ్లని కేసీఆర్ గారి కూడా తిలకించాలని ఆ బండ్లను కేసీఆర్ గారి ఇంటికి, ఎందుకంటే ఈయన సెక్రటేరియట్ కు వచ్చే పరిస్థితి ఎప్పటి నుంచో లేదు। दिल्ली शराब घोटाले मामले में TRS की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता का नाम एक बार फिर सुनाई दे रहा है। मुलजिम अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने के कविता के नाम को शामिल किया है, जिस पर आज के कविता ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी रियासत में इंतखाबात से पहले मोदी से पहले ED पहुँच जाती है। उन्होंने कहा तेलंगाना में अगले साल इंतखाबात है तो मोदी जी आने से पहले ED वाले आ गए तो हमने ED का इस्तकबाल किया और इनका मुकम्मल ताउन किया। के कविता ने वज़ीर आज़म मोदी से कहा कि आप हमें जेल में डालना है तो डाल दीजिए, लेकिन हम आवाम की खिदमत करना नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को आवाम के सामने एक्सपोज करना नहीं छोड़ेंगे। का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहां उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहां मोदी से पहले ED पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ED वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है
मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो। मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डाल लो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितना साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना के 2 आईपीएस ऑफिसर्स का अचानक तबादला कर दिया गया। हुकूमत ने वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी के तबादले के अहकामात जारी किए हैं, जिसकी जगह पर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक एवी रंगानाथ को कमिश्नर पुलिस वरंगल मुकर्रर किया गया है, जबकि तरुण जोशी को डीजीपी ऑफिस से रुजू होने की हिदायत दी गई है। रियासत गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोट डाले गए। इस दौरान अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए घर से बूथ पहुंची और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। अपना वोट डालने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि पिछले 27 सालों में बीजेपी ने रियासत को खौफ और खुदगर्जी की दीवार के दरमियान गुलाम बनाने की साजिश की है और हुकूमती नाकामियों की वजह से गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि इन मसाइल से निजात पाने के लिए मैंने आज वोट दिया है और मुझे यकीन है कि पूरा गुजरात भी वोट देगा और हुकूमत की तब्दीली आएगी और कांग्रेस आएगी और फिर खुशहाली आएगी। ख्याल रहे कि इंतखाबात के पहले मरहले में 39 सियासी जमातों के 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 70 ख़वातीन भी शामिल हैं। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने आज नलगुंडा ज़िले में बहबूदी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल के सिलसिले में तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में मुन्नुगुड़ हल्के के तरक्याती कामों के मनसूबे पर तबादिल ख्याल किया गया। इस इजलास में उन्होंने महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुन्नुगुड़ में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम करने की तजवीज़ पेश करें। उन्होंने महकमे इमारात के ओहदेदारों से सड़कों की हालत के बारे में भी तफसीलात हासिल की और सड़कों की मरम्मत के लिए तजवीज़ पेश करने की भी हिदायत दी। साथ ही वज़ीर मौसूफ ने नामपल्ली और दीगर इलाकों में सड़कों के कामों के आगाज़ की भी ओहदेदारों को हिदायत दी, जिनकी मंजूरी पहले ही हो चुकी है। ఎక్కడ ఔచిత్యం ఉంటది అనుకుంటే అక్కడ నెలకొల్పడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది। 100 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రజలందరికీ కూడా సౌలభ్యంగా ఉండే విధంగా 100 పడకల ఆసుపత్రిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం। దాంతో పాటు దండుమల్కాపూర్లో ఉన్న పారిశ్రామిక పార్కుకి ఆనుకొని ఒక 100 ఎకరాల్లో ఈ ప్రాంత పిల్లల ఉపాధి అవకాశాల కోసం 10,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కొత్తగా కల్పిస్తూ ఒక టాయ్ పార్క్ రాష్ట్రం మొత్తంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక టాయ్ పార్క్, టాయ్ అంటే చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే ఆట వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోసం ఒక ప్రత్యేక పార్కును ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం। ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీలతో కూడా సంప్రదిస్తూ ఉన్నాం। ఆట వస్తువులు తయారు చేసే కంపెనీలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో ఇప్పటికే కొంతమందితో మాట్లాడినాం। తొందరలోనే దానికి కూడా భూమి పూజ చేస్తాం। చెండూరుని రెవెన్యూ డివిజన్గా ఏర్పాటు చేస్తామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు। ఆ ప్రక్రియ కూడా వెంటనే ప్రారంభిస్తాం। తప్పకుండా చెండూరు రెవెన్యూ డివిజన్ని కూడా మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ప్రజలకి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। గౌరవనీయులు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు చాలా ఉదారంగా చెప్పారు। నారాయణపూర్ మండలంలో వారు పనిచేసినారు, అక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా వారు ఉన్నారు। అక్కడ గిరిజన సోదరులకు మాటిచ్చున్నాం, నారాయణపూర్ సంస్థాన్ నారాయణపూర్లో ఒక గిరిజన గురుకుల పాఠశాల ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పాం। వెంటనే ఏర్పాటు చేసి వారికి అందజేస్తామని చెప్పి కూడా
रियासती वज़ीर साहिब टी हरीश राव ने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत ने 9 मेडिकल कॉलेजेस और इनसे मुल्हिका सरकारी जनरल अस्पतालों में 3897 ओहदों को पूर्ण करने की इजाज़त दे दी है। राजन्ना, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, विखाराबाद, खम्मम, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरम भीम, आसिफाबाद, जनगांव और निर्मल के 9 नए मेडिकल कॉलेजेस और मुल्हिका गवर्नमेंट जनरल अस्पतालों में से हर कॉलेज के लिए 433 ओहदे मंजूर किए गए हैं। वज़ीर टी हरीश राव ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए मेडिकल कॉलेजों में नए ओहदों की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में सेहतमंद तेलंगाना ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हर एक को इलाज की सहूलियत दस्तयाब करवाने की समेत इक़दाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन आराम के बाद आज अपने 90वें दिन उज्जैन जिले से मध्य प्रदेश में अपनी अगली मंजिल के लिए शुरू हुई। राहुल गांधी की यात्रा मुकामी आरडी मेडिकल कॉलेज से सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई और सुबह 10 बजे के करीब फिल्म अदाकारा सौरा भास्कर इस यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ तकरीबन 6 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय किया। इस दरमियान मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज रियासत के उज्जैन जिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म अदाकारा सौरा भास्कर की शिरकत पर सवाल उठाए और बयान जारी करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अदाकारा ऋचा चड्ढा की हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक़ बयान को सौरा भास्कर ताकत दे रही थी और कहा कि सौरा भास्कर इससे पहले भी पाकिस्तान की हिमायत में बयान दे चुकी है। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही है? निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गणेश गुप्ता ने कहा कि निजामाबाद में मिनी हज हाउस के लिए हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर से हमने निजामाबाद में मिनी हज हाउस की तामीर के लिए नुमाइंदगी की है, जिस पर वज़ीर आला केसीआर ने मुस्बित जवाब दिया। रुकन असम्बली गणेश गुप्ता ने जल्द ही निजामाबाद में मिनी हज हाउस की तामीरात के इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। निजामाबाद में काफ़ी माइनॉरिटी लोग रहते हैं, इसके लिए मिनी हज हाउस की ज़रूरत है। तो केसीआर साहब बोले कि आप ज़मीन ढूंढो, जरूर जल्द से जल्द हम सैंक्शन करेंगे और दे भी देंगे। और जैसे कि पहले पुराने कब्रस्तान हैं, भर चुके हैं और नया कब्रस्तान की ज़रूरत है। हमने इससे पहले भी ऐलान किया है, लेकिन स्कूल के बीच में आने की वजह से वो कैंसिल हो गया है। अभी नया ज़मीन के लिए आज ऑफिसरों के साथ बैठ के एक प्ले ग्राउंड और एक मिनी हज हाउस और एक कब्रस्तान के लिए जगह ढूंढने का दो चार जगह हमने ढूंढा है। जल्द से जल्द हम मीडिया के सामने आके हम बोलेंगे कौन सा अच्छा जगह है, कौन सा सहूलत वाला है, वही हम फाइनल करेंगे और जरूर ये जल्द से जल्द काम कंप्लीट भी करेंगे। GHMC की जानिब से शहर के ईडी बाजार में वाक़ गैर मजाज ढांचों और औकाफी अराजियात की मलकियात को JCB की मदद से बर्खास्त कर दिया गया। इस दरमियान दुकान मालिकीन ने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई, जिससे हमारा नुकसान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग वहाँ 45 साल के किराएदार है, इसमें 10 रुपये से किराएदार है हम। ना बदलिया नोटिस दी, ना वक्फ बोर्ड नोटिस दी, और बदलिया से जो है सो वक्फ बोर्ड पैसे ले लिए, ले के जो है सो हमको कंफर्म नहीं करी। इसके ऊपर जो है सो इतने फैमिलीज पढ़ते ज़्यादती करे, ना कोई नोटिस दिए ना कोई कुछ दिए। बदलिया 10 रुपये से किराएदार है। नहीं, मुतवल्ली को कोई नोटिस नहीं है, मुतवल्ली नहीं है इसमें। डायरेक्ट वक्फ बोर्ड खुद आके किराया लेके जाता और कोई 1 रुपया किराया बाकी नहीं है। पूरे प्रूफ है, हमारे पास में।
नए रसीदा हैं पूरे। कब की है सर जी? ये 2021 की है। ये 2021 की है। अभी 1000 रुपये किराया बन रहे, 10 रुपये से किराएदार है हम लोग जी। और ना बदलिया नोटिस दी, ना वक्फ बोर्ड नोटिस दी। सुने आप जो है सो आके जो है सो वो कर दिए, ना नोटिस देना ना कानूनी हिसाब से भाई, ना कोई जगह देखना, हम ना कुछ भी नहीं देखे। इसके ऊपर इमीडिएटली आके एक्शन ले लिया होगा तो हम काम करेंगे। सुने अब बाजुक जो है सो तेलुगु लेडीज है बेचारे, वो भी उनकी फैमिली से 3-4 फैमिलीज पलते हैं उसके ऊपर। हाँ, और इसके ऊपर भी गोश्त की दुकान पे 4-5 फैमिलीज पलते, तो कहाँ जाना? नहीं, कुछ तो सोल्यूशन होना ना इसका। ना कुछ नोटिस दिए ना कुछ दिए, कानून भी तो है ना भाई, कानून से तो आना ना। कुछ नहीं दिए, हट जाना, कुछ भी नहीं बताए। कुछ तो उसका अल्टरनेट बताना ना भाई, ये है बोल के ना। हम कुछ देखे भी नहीं, कोई दूसरी जगह तो देख लेते कम से कम, कुछ भी नहीं करे। इमीडिएटली आके जो है सब जुल्म करके वो कर दिया उसके ऊपर। टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी कोशिश मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन की तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। अदालत ने इस मामले के मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिम्हा याजी और नंदा कुमार की मशरू जमानत मंजूर कर दी। हाईकोर्ट ने मुलजिमीन को 3 लाख रुपए के शख्सी मसलके के साथ 2 जमानतें जमा करवाने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि मुलजिमीन को हर पीर को पुलिस के सामने पेश होना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि तमाम मुलजिमीन को अपने पासपोर्ट SIT हुकाम के हवाले करने होंगे और गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी होगी। ये तीनों मुलजिमीन 33 दिनों से चंचलगुड़ा जेल में कैद है। इन मुलजिमीन ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की थी। इसकी मुखालिफत करते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अगर मुलजिमीन की जमानत हो जाती है तो शवाहिद से छेड़छाड़ का इम्कान है। जज ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद तीनों मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर ली। शहर के कोटी वुमेंस कॉलेज में आज सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाफिज़ मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी और दक्कन एनआरआईज़ ग्रुप सदर मोहम्मद कलीमुद्दीन व दीगर ने शिरकत की व खिताब किया। इस मौके पर असातिज़ा और तालिबात के अलावा दीगर मौजूद थे। प्रेसिडेंट दक्कन एनआरआईज़ बहुत ही खुशी का महसूस कर रहा हूँ कि जो है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ये इजलास मुनक़िद हुआ। इससे हम ये चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ज़िंदा हो जाएँ। हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर, हमारे औरतों के अंदर, हमारे मर्दों के अंदर, तमाम अफराद के अंदर दीन ज़िंदा हो जाए। तमाम आलम की इंसानियत जो है इसे सबक लेने वाली बने और तमाम आलम के अंदर जो है दीन का मुजाहरा करे और आपस में जो है कौमी यकजहती का मुजाहरा करे। इससे हमारा मुल्क तरक्की करे और कौम तरक्की करे, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक की फ़िज़ा कायम हो। तो मैं बेहद मशकूर हूँ विजय प्रिंसिपल साहबा वुमेंस सिक्योरिटी कॉलेज और नसीमा खातून जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, मजीद बेदार साहब और मुजफ्फर साहब और हमारे शेख अहमद अयाज साहब जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। तो बहरहाल इसके ज़रिए से ये पैगाम हम देना चाह रहे हैं कि भाई सारी उम्मत जो है आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहे, तमाम आलम के लिए इंसानियत के लिए जो है खैर खाही का मुजाहरा करे। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर नसीम सुल्ताना जो वुमेंस कॉलेज कोठी की जो सो लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमेशा हर साल कुछ ना किसी उन्वान से उर्दू की तकारीब को बहुत ही कामयाब इनेकाद अमल में लाती हैं। और आज का जो प्रोग्राम था वो ज़बान उर्दू को मज़हब से जोड़कर नौजवान नस्ल को, खुसूसन जो सो लड़कियों को तो सीरत-उन-नबी के ताल्लुक़ से तकरीरी और तहरीरी मुकाबला जात जो किए और इनामात से उन्हें नवाजे, हौसला अफजाई के लिए उनकी इस काविश की मैं सिताइश करता हूँ। और दूसरे जो सो जितने भी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, उनको भी इस मामले में जो सो इक़दाम करते हुए उनके इस इक़दाम की तायीद करते हुए उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, ताकि लड़कियों की नौजवान नस्ल जो है हमारी, जो उर्दू से बिल्कुल नाबलद होती जा रही है, उनको जो है सो अपने तहज़ीब, हमारी ज़बान और हमारे विरसा जो है तहज़ीब हमारा उर्दू का, उससे जो है सो जोड़ने की एक कामयाब कोशिश करनी चाहिए। ताकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारा जो हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए
हमको अपनी तहजीब से, हमारी जड़ों से हमको जुड़े रहना चाहिए। बस यही पैगाम है मेरा कि हम भी अपने लेवल पे, हमारे अपनी सतह पे हम जितना हो सके उतना नौजवान नस्ल को उर्दू ज़बान से, हमारे कल्चर से, तहजीब व तमद्दुन से वाक़फ़ियत हासिल कराएँ बस। और ख़ुसूसन जो सो रियासत तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा ज़िले के चपलापल्ली में उस वक्त पेश आया जब इन नौजवानों की बाइक को तेज़ रफ्तार DCM वैन ने टक्कर दे दी। महलूकीन की शनाख्त 22 साला प्रवीण और 20 साला श्रीनिवास के तौर पर की गई है। ये दोनों ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। कल काम मुकम्मिल होने के बाद ये दोनों बाइक पर वापस हो रहे थे कि तेज़ रफ्तार DCM ने इनकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। YS शर्मिला की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात, शर्मिला पर हुए हमले की पेश की तफसीलात। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता फिर एक बार सुर्खियों में। इस दरमियान के कविता का बयान, कहा आप हमें जेल में डाल दो फिर भी हम बीजेपी की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को एक्सपोज करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस उम्मीदवार साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर पहुंची पोलिंग बूथ। हैदराबाद ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रंगनाथ का तबादला, वरंगल कमिश्नर पुलिस किया गया तकर्रुर। ज़िले वरंगल में बहबूदी स्कीमात व तरक्याती अमल के सिलसिले में वज़ीर KTR का इजलास, मुन्नुगुडु में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तजवीज़ पेश करने की दी हिदायत। तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस और मुल्हिका अस्पताल में करीब 4000 ओहदों को पूर करने की हुकूमत ने दी इजाज़त। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा सौरा भास्कर ने की शिरकत। शहर में GHMC की मुहिम जारी, गैर मजाज ढांचों को किया गया बर्खास्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।